सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ओ भरोसे वाले चाचा, रुक जाओ, थम जाओ, अब जरा हमारी सुनो। इन पाखंडी लोगों को अब तार्किक हमें बनाना है। अरे इन पाखंडी लोगों को अब तार्किक हमें बनाना है। इन मूर्खों को भगाओ, हमें अखंड भारत बनाना है। इन मूर्खों को भगाओ यहां से, हमें अखंड भारत बनाना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तुमको भारत को हिंदुस्तान बनाना है और इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। और ताज्जुब की बात पता है क्या, ये बोल रहा है इससे की ताज्जुब की बात नहीं है, तो बेवकूफ थे, हैं, रहेंगे, और पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे, कल भी बोलते रहेंगे। प्रॉब्लम है जो हमारे समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो आज तक जिसको हिंदू धर्म के नाम पर और ये जाति वर्ण के नाम पर हमेशा से दबा के रखा गया, जब वो इनके पीछे पीछे चल के हाँ हमको चाहिए हिंदू राष्ट्र, हाँ हमको चाहिए ये, हमको चाहिए वो, और तब प्रॉब्लम आती है। तुमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, हाँ भाई बहुजन हो, हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखो मतलब क्या हो रहा है अभी हिंदू राष्ट्र में, क्या होगा। कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल्व पर कोई दिख गया, 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। कि चमारों के अगर आप कोई भी व्यक्ति गांव का जाकर के उनके डोले पे, ट्यूबवेल पे बैठता है तो उसको 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और जूते लगाए जाएंगे अलग से। हाँ जी, ये वाला भारत चाहिए चमारो। जो जिस हिंदुस्तान की ये बात कर रहा है ना, ये होगा वही हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, ये वही होगा। तुमको लताड़ा मारे जाएंगे, लपाड़े। अभी ये देखो खबरें हैं, कहीं पे तुमको बैठने नहीं दिया जा रहा है, कहीं पे कथाओं में नहीं घुसने दिया जा रहा है, कहीं मंदिरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है, कहीं घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये आज के हालात हैं जब संविधान लागू है, जब सभी को समानता का अधिकार है, कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, लोकतंत्र है। ये तब हो रहा है, किस चीज के नाम पे हो रहा है? जाति, वर्ण, धर्म, इन सब चीजों के नाम पे हो रही है सारी चीजें। और हमारे बेवकूफ, नहीं बेचारे कहूंगा, नहीं बेवकूफ कहूंगा। बेचारा तो वो होता है जिसको कुछ पता ना हो लेकिन लगा हुआ है। अरे सब कुछ पता होते हुए भी जिस अंबेडकर की एक बायोग्राफी अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको सारी सच्चाई दिख जाएगी, जातिवाद की, वर्णवाद की, और सबको जानने के बाद भी गर्व से कहो हम ये हैं, हम वो हैं? इसलिए हो तुम, इसलिए हो। तुमको जब आज ये सारी चीजें नहीं करने दी जा रही हैं तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल को तुम जो है बहुत तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारे हार पहनाए जाएंगे, तुम्हारे झूठे बेर खाएंगे वो है। यही झूठे बेर खिलाने की वो कहानी सुना के तुमको बनाते ना बेवकूफ, और उसने तो झूठे बेर खाए थे, खिला लेने तुम भी झूठे बेर अपने। ये तुमको साले गुठली भी नहीं चबाने देंगे तुमको ये, अगर वो व्यवस्था आती है तो। क्योंकि इसका जो इतिहास है ना वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और बहुत लंबा चौड़ा इतिहास खोदने की जरूरत नहीं है, हजारों किताबें पलटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक डॉक्टर अंबेडकर की बायोग्राफी पढ़ लो। अरे उनकी लाइफ जर्नी को पढ़ लो, पता चल जाएगा कि क्या था क्या नहीं था। और जब पहले ऐसा था, संविधान लिखने से पहले जब ऐसा था, तो संविधान खत्म होने के बाद दोबारा ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। बेवकूफ थे बाबा साहेब जो उन्होंने महान आंदोलन करके बहुजनों को सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार दिलाया, बेवकूफ थे। लेकिन नहीं, आज के लोगों को क्या लगता है, अजी हाँ यार ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को पानी पीने से रोक दिया जाए। और यही बाबा लोग जा रहे हैं भाई, बोल रहे हैं आज ये संविधान बदलने। ये देखो शंकराचार्य हैं, सारे हिंदू बाबा संविधान के खिलाफ हैं। ये देखो तुम्हारे आरक्षण जिससे तुम आगे बढ़ रहे हो ना, बेचारो और मूर्खो, बहुजनों, ये जो तुम आरक्षण से आगे बढ़ रहे हो ना, इनको वो भी हजम नहीं हो रहा। सिर्फ नौकरी तुम्हारी हजम नहीं हो रही है तो तुम्हारा संविधान कैसे इनको हजम होगा।
उसी को बदलने के लिए लगे हुए हैं। आरक्षण आए, भस्मसाए समाह। और लोग, कौन बैठा होगा इसके पंडाल में, इस हरामखोर बाबा के पंडाल में कौन बैठा होगा? सारे वही बहुजन समाज के लोग, महिलाएं, है ना, जिनके सपने में ऑडी, मर्सिडीज, बंगले, गाड़ी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप टूर नहीं आते। क्या आते हैं? देवी माता आती हैं, काली माता आती हैं, भूत आते हैं, चुड़ैल आती हैं, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब एक महिलाएं इस देश में वो भी हैं जो अपने जीवन में आज तरक्की कर रही हैं, जिन पे ना कभी भूत आए, ना काली माता आई, ना कुछ आया। और एक बेचारी हमारी बहुजन समाज की महिलाएं हैं जिनके सपने में वही आती रहती हैं। और इलाज कहां कराने जाते हैं? इन्हीं लोगों के पास। साले टोने टोटके करने के उपाय बताते हैं पहले तुमको कि ये टोने टोटके करो, और फिर दवाई भी यही देते हैं कि अच्छा अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कर दिया तो आओ मैं उतारूंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। है मतलब दोनों तरफ से लेने में लगे हुए भाई। और बेचारे हमारे लोग फिर भी भाई कब समझोगे, कब सुधरोगे, कब सच्चाई को जानोगे? कुछ छुपा हुआ है क्या? अरे सब कुछ सामने है, सब कुछ। एक बाबा की स्पीच नहीं है, एक बाबा की बात नहीं है। अरे जितने भी कथावाचक है सारे ब्राह्मण, मतलब और किसी जात में किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, किसी को वेद शास्त्र की नॉलेज नहीं है, किसी को संस्कृति नहीं पता। जो कोई अच्छा एक लड़की वो कोई बनी हुई थी, क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा नाम अभी, तो वो कथावाचक बनी थी। तो उसको एक पंडित ने बोला, एक ब्राह्मण ने बोला कि तू तो छोटी जात की है, तू मुजरा कर, ये कथावाचक मत कर, तू कथावाचन मत कर। अगर कोई बन के खड़ा भी हुआ तो वो उसको दिखा दिया उसका औकात। अच्छी बात है, दिखानी चाहिए थी ताकि यहां पे लगती थोड़ी सी है। अब देखो आप, सारी सच्चाई आपके सामने है। सारे जितने भी ये अभी देवकीनंदन ठाकुर का पहले स्टेटमेंट आया था, SC/ST एक्ट जब उसमें बदलाव करने की बात थी, अभी इसका आया है, इससे पहले अनिरुद्धाचार्य है, ये भी एक नंबर का, ये क्या मैं इसको बोलूं है, उसके स्टेटमेंट आते रहते हैं संविधान के अगेंस्ट में और सारी चीजों के अगेंस्ट में। और फिर भी हमारे समाज के लोग लगे हुए हैं भक्ति में, ना जाने किसको प्राप्त करने के लिए है। पैसे की प्राप्ति तो वो कर नहीं पा रहे, समाज में अपना नाम की प्राप्ति कर नहीं पा रहे, समाज में आगे बढ़ नहीं पा रहे, अपना घर आगे बढ़ा नहीं पा रहे, बस सारे प्राप्ति करने लग रहे हैं। और उस प्राप्ति के चक्कर में, उस इल्यूजन की प्राप्ति के चक्कर में तुमको डाल के तुम्हारे जो मौलिक अधिकार इस संविधान में दिए हैं, उन संविधान के अधिकारों को खत्म करने में लगे हुए हैं, है ना। और तुम लगे रहना ओ की प्राप्ति में। ओहो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? दे देंगे मौलिक अधिकार, पहले दिए थे जो अब तुमको देंगे। ये पहले खाने को दिए थे, रहने को दिए थे, कमाने को दिए थे, पानी पीने का अधिकार दिए थे। क्या दिए थे वो, जिनके चक्करों में आज हमारा बहुजन समाज पड़ा हुआ, अपना टाइम, पैसा, जीवन सब बर्बाद करने में लगा हुआ है। क्या दिया उन्होंने सबसे पहले? कुछ नहीं। किसने दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किस चीज में? संविधान में लिख करके कि सबको बराबर का अधिकार है। तुमको अब अधिकार दे दिया, मेहनत करो, कमाओ और खाओ। अरे अधिकार दे दिया कि मेहनत करो, कमाओ, खाओ। उन्होंने तो देना तो छोड़ो, अधिकार तक भी नहीं दिया। आज बाबा साहब ने अधिकार दिया, लोगों ने मेहनत किया, कमाया, उनसे भी ज्यादा बड़े ओहदे अपने बनाए। तो तुम कहां खोए हुए हो? तो सही जगह पर जाना जरूरी है। तो देखिए, बस मेरा इतना कहना था कि सारी सच्चाइयां, सारी चीजें आपके सामने हैं, कोई बहुत ज्यादा परतों में दबी हुई नहीं है। आपको देखनी है, समझनी है और अपना एक डिसीजन बनाना है। मैं कहता हूं इनके पास जाना बंद कर दो, इनको पैसा देना बंद कर दो, इनको ताकतवर बनाना बंद कर दो, ये सारे ध्वस्त हो जाएंगे। तो इसलिए भैया मेरा अनुरोध है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, मेरा जो भी है उसको समझ लो, चीजों को देखो, सच्चाई को समझो और इस देश के लोगों को जगाने का काम करो। मैं फिर से एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि इन पाखंडी लोगों को हमें तार्किक लोग बनाना है, कि इन पाखंडी लोगों को हमें तार्किक लोग बनाना है। अरे इन मूर्खों को भगाओ देश से, हमें अखंड भारत बनाना है, कि इन मूर्खों को भगाओ देश से,
हमें अखंड भारत बनाना है। अगर आपको बात मेरी सही लगी है, समझ में आई है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर वायरल कीजिए, ताकि देश के तमाम लोग इस सच्चाई को जान पाएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी एनर्जी पसंद आती है और चाहते हैं कि हम इसी एनर्जी के साथ काम करते रहें, आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाउ का बटन दिख रहा होगा, वो सब्सक्राइब नाउ का बटन को दबाएं और हमारा सपोर्ट करें, हमारे पेज का सपोर्ट करें। हम इसी तरीके से आगे काम करते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।